चंदौली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 9 अगस्त 2025 को चंदौली पहुंचा और जनपद चंदौली में बंदरगाह निर्माण और फ्रंट विलेज के नाम पर ग्राम सभा ताहिरपुर, मिल्कीपुर, रसूलागंज, छोटा मिर्जापुर आदि गांव की जमीन का जबरिया अधिग्रहण किया गया है। जानकारी लेने हेतु प्रतिनिधिमंडल ग्राम ताहिरपुर, मिल्कीपुर, चंदौली पहुंचे हैं। रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। मौके पर लाल बिहारी यादव, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद उत्तर प्रदेश, वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली और प्रभु नारायण सिंह यादव विधायक सकरडीहा, सत्यनारायण राजभर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर यादव, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मुगलसराय मनोज सिंह काका, पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी तस्लीम अंसारी, विधानसभा अध्यक्ष मुगलसराय गार्गी सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष समाजवादी महिला सभा डॉक्टर वीरेंद्र मीणा, जिला अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चंद्रभानु यादव और जिला अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा चंदौली। क्या हुआ? देखिए, पिछले दिनों प्रशासन के द्वारा ताहिरपुर और मिल्कीपुर के लोगों के साथ जोर जबरदस्ती प्रशासन कर रही थी, जिसकी सूचना हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ में हुआ, तो उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल हमारे जो है कि विपक्ष के नेता के अगुवाई में हम सब, हमारे विधायक और सब लोग जो है आए हैं और किसानों की मंशा जानने का किसानों की मंशा जानने के लिए हम लोग आए कि आखिर ये यहाँ के किसानों की मंशा क्या है, क्या किसान अपनी ज़मीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, उनकी कठिनाई क्या है। यहाँ आने पर सभी किसानों से हम लोगों ने वार्ता किया, बात किया और किसानों की एक आवाज़ में एक ही मंशा थी कि वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। यहाँ मैक्सिमम 70% जो है वो गरीब हैं और मलाह समाज के लोग हैं और जो गंगा की गोद से में पले हैं, गंगा पुत्र कहलाते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो उनका ये कहना है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन और घर यहाँ से छोड़ के गंगा किनारे से नहीं जाएंगे। उनका ये भी मांग थी कि जो गंगा में मछली मारने और नैया चलाने पर जो सरकार प्रतिबंध कर रही है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो है वो जो है मिल्कीपुर आए हैं, क्या मामला है और क्या मांगे रखी गई है? देखिए, यहाँ जो बंदरगाह बन रही है, किसानों की जमीन जबरदस्ती ले रही है सरकार, और इससे पहले भी हम यहाँ आते रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। यहाँ के ग्रामीण गए हुए थे। ये किसानों की जमीन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का है कि किसी भी किसान की जमीन PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसके लिए बिना उसके स्वतंत्र सहमति का जो बाजार मूल्य है उसके चौगुना रेट दिए बगैर नहीं ले सकते। यहाँ जबरदस्ती कर रही है स्थानीय शासन और स्थानीय DM लगातार कई बार फोर्सफुली लोगों की ज़मीन लेना चाहता है। तो हमारी पार्टी किसानों के हक में खड़ी है। बिना किसानों के स्वतंत्र सहमति के और बिना उनका मुआवजा दिए बगैर, बिना उनका रिहेबिलिटेशन किए बगैर, उनके पुनर्स्थापना की पूरी व्यवस्था हो, ये ज़मीन नहीं ली जा सकती। यहाँ ज़मीन करोड़ों रुपया जो किसान बता रहे हैं कि यहाँ ज़मीन जो अगल बगल में है वो करोड़ों रुपया बिस्वा है। और जो सरकार का अफसर जो प्रतिनिधि आया उसने ये बताया कि हम यहाँ मुआवजा 70 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर दे रहे हैं, मतलब 4 बीघे का 70 लाख दे रहे हैं। तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ के स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हम सभी लोग किसानों के मर्म के साथ हैं और किसानों से कोई किसी तरह की कोई जबरदस्ती होगी पूरे उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पार्टी किसानों के हित के साथ खड़ी है। आप SDM महोदय से 1.5 घंटा करीब प्रतिनिधि मंडल ने बात किया है, क्या कुछ निर्णय आया? देखिए, बात तो बहुत हुई, लेकिन एक जो बात है कि लेखा जोखा था है, लड़का डूब गए कहाँ है, तो उसका कुछ आउटपुट तो निकला नहीं। SDM बस बात सुन रहे हैं।